तो पिछले क्लास में हम लोग ये बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म भारत में इतना लोकप्रिय क्यों हो गया, क्यों एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत, विशेष करके उत्तर भारत, बौद्ध धर्म से आच्छादित हो गया। इतना पुरातन धर्म, ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म दोयम दर्जे का धर्म हो गया था। तो हम लोगों ने कुछ फैक्टर पे बात किया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर आपस में नहीं लड़ते, नहीं झगड़ते, और ब्राह्मण के जगह पे क्षत्रिय अगर अपनी श्रेष्ठता को लेकर के इतना संवेदनशील नहीं होते, तो बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध दोनों कुछ दिनों के बाद वो विस्मृत हो जाते, भूल जाते लोग, क्योंकि और बौद्ध महात्मा बुद्ध भी एक संत बन करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन राज्य संरक्षण या राज्य के द्वारा बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण देने के कारण, प्रसारित करने के कारण, बौद्ध धर्म राजधर्म बनाने के कारण धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। एक कारण हम लोग ये देखे थे, यही देखे थे ना। हाँ, तो ये अपने आप में मीन्स का सवाल है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जो दूसरा कारण है जिसके वजह से बौद्ध धर्म उस समय के समाज में, भारतीय समाज में लोकप्रिय हुआ, लोग उसको स्वीकृत किए। आप कल्पना करो, कोई संत है, कोई सन्यासी है, ईश्वर की बात करता है, आत्मा की बात करता है, ब्रह्म की बात करता है, जन कल्याण की बात करता है, वगैरह वगैरह कुछ भी बात करता है, तो वो उतना ही लोगों तक या उतना ही लोगों को प्रभावित कर पाता है जो उसके संसर्ग में आए हों, जो उससे फेस टू फेस हुए हैं या उनकी वाणी को सुने हों, उतना ही लोग प्रभावित होते हैं। उस समय, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस समय कोई कम्युनिकेशन का साधन तो था नहीं कि फोन से, टीवी से, इंटरनेट से या रेडियो से हम अपने बातों को संचारित करेंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर भी भारत की एक बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म से आच्छादित हो गया, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगा। तो इसका पीछे एक ही कारण था, राजधर्म के रूप में या राज्य के द्वारा उसको विशेष संरक्षण देने के कारण वो इतना लोकप्रिय हो गया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, वो कारण था लोगों के अंदर भी ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म के प्रति एक विशेष तरह का असंतोष शुरू हो गया था। और इस असंतोष को असंतोष भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि संदेह उत्पन्न हो गया था लोगों के मन में। सनातन धर्म के प्रति या वैदिक धर्म के प्रति या ब्राह्मण धर्म के प्रति एक संदेह उत्पन्न हो गया था। संदेह उत्पन्न होने के पीछे उस वैदिक धर्म या सनातन धर्म में ही निहित था कि क्यों लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। और इस संदेह को या इस संशय को बौद्ध धर्म ने अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा, अवसर के रूप में समझा, उसे भुनाया। जैसे आज पॉलिटिकल पार्टी जो काम करती है, वही काम महात्मा बुद्ध भी किए और उनके अनुयायी भी किए। जैसे पॉलिटिकल पार्टी आज भी आप देखेंगे तो बार बार जाति के नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के, गरीबी का नाम लेकर के, बेरोजगारी का नाम लेकर के, हिंसा का नाम लेकर के अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं कि इसके नाम पे लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है, उनके विचारों को अपने विचारों से में मिलाया जा सकता है, लोगों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है, एकजुट किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी वही किया। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था, वो था रिलीजियस अनसैटिस्फैक्शन, धार्मिक असंतोष। पहला हम लोग देखे थे ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच वैमनस्य या प्रतिस्पर्धा। दूसरा है धार्मिक असंतोष, बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के कारण या इतना। ये दुनिया में जहां भी धर्म सुधार आंदोलन या रिलीजियस मूवमेंट हो रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर और जगह भी यही हो रहा है। ये कॉमन फैक्टर है। इस फैक्टर को आप चाहे ईरान में अपना लीजिए, चाइना में अपना लीजिए, यूनान में अपना लीजिए, जहां भी है वहां यही फैक्टर काम कर रहा है। यहां पे जो धार्मिक असंतोष है, उसको आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि भारत में क्या हो रहा है। तो पता चलेगा कि यहां पे जो धर्म है वो दरअसल वेद से गाइडेड है। आपको पता ही है कि वेद ही सर्वसर्वा है, वेद के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। और ब्राह्मण धर्म के लोग या सनातन या वैदिक धर्म के लोग वेद को अपौरुष्य मान रहे हैं कि ये
पुरुष का रचना नहीं है, मानव की रचना नहीं है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर कृति है। सत्य भी है कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो ये अपौरुष्य है। अब ये जो अपौरुष्य की बातें हैं, अब वेद यहां पे सभी लोग, सभी जनमानस, सामान्य जन वेद को पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, अब देखना यह है, समझ लीजिए कि ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म या वैदिक धर्म में कुछ ना कुछ ऐसे लू फॉल्स हैं, कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को महात्मा बुद्ध के द्वारा उजागर किया जा रहा है। जैसे अभी की सरकार, वर्तमान बीजेपी की सरकार क्या करती है, कांग्रेस ने जो गलतियां की है उसी गलतियों को लोगों को सामने ला करके दिखाती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, आजादी के बाद ऐसा किया, बंटवारे के समय ऐसा किया, बंटवारे के बाद ऐसी कानून लाई जो बहुसंख्यक के हित में नहीं था। सेम चीज महात्मा बुद्ध भी कर रहे हैं या उनके फॉलोअर कर रहे हैं, उनके अनुयायी कर रहे हैं। जो ब्राह्मण धर्म में जो कमियां हैं उसको उजागर किया जा रहा है। अब पहला कमी तो ये कि जो जनमानस है वो वेदों को पढ़ तो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये वैदिक संस्कृत में है, क्लिष्ट संस्कृत है, कॉम्प्लिकेटेड भाषा में लिखा गया है, जिसको समझना सबके लिए एक टेढ़ी खीर के समान है। अब आप लोग मान लो कि आप लोग ABCD सिर्फ जानते हो और ग्रामर जानते नहीं हो, और आपको कोई लिटरेचर का बुक दे दिया जाए तो आप कहां से समझ पाओगे? आप ABCD तक ही जानते हो। तो स्वाभाविक है कि बहुसंख्यक जनमानस वेद की भाषा को पढ़ने में सक्षम नहीं था, वेद को पढ़ नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में संस्कृत जानते थे लेकिन वैदिक संस्कृत नहीं जानते थे। ऐसी स्थिति में वो वेद से दूर थे, और वेद को नहीं पढ़ पाने के कारण जो बीच में वेद को व्याख्या करने वाला था या वेद के ज्ञान को परोसने वाला था, वो कहां गलती करता है, कहां सही बोलता है, इसका वो न्याय नहीं कर पाते थे, और वो हमेशा द्वंद में रहते थे, डायलेमा में रहते थे कि क्या करना है, क्या होगा। इसलिए धीरे धीरे इनकी आस्था वेदों पर से उठने लगी, और इसको अवसर के रूप में बौद्धिस्टों के द्वारा या बौद्ध अनुयायियों के द्वारा उठाया गया, और लोगों को एक सरल धर्म परोसने की आश्वासन दिया गया कि हटाओ ये सब चीज, एक सिंपल रिलीजन लो। जो जब हम लोग बौद्ध धर्म या बौद्ध फिलॉसफी पे बात करेंगे, महात्मा बुद्ध की शिक्षा पे बात करेंगे, उनके टीचिंग पे जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल फिलॉसफी उन्होंने दिया, लोगों ने उसको तहे दिल से स्वीकार कर लिया। उन्होंने ईश्वर को ही नकार दिया, ईश्वर नामक कोई चीज ही नहीं है। और ये तो ईश्वर तो एक तो छोड़ो, कई ईश्वर इन्होंने क्रिएट कर दिया था। ऐसी स्थिति में लोग भ्रम में रहते थे, तो इस भ्रम से दूर इनको बौद्ध धर्म दिया, रास्ता दिखाया। तो जो सबसे पहला डिमेरिट था वो ये था कि वेदों को अपौरुष्य बताया गया कि ये पुरुष की रचना नहीं है, ये ईश्वर की रचना है। अब जब ये ईश्वर की रचना हो गई, ईश्वर का प्रदत्त हो गया, तो स्वाभाविक है कि इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। ऐसी स्थिति में सामान्य जन चाह करके भी इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो ईश्वर कृति है, अपौरुष्य है। और ये जब आपको किसी चीज के लिए आजादी नहीं रहता है तो आपके अंदर छटपटाहट रहता है, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा अवसर मिले कि आप चले जाए। सेम सिचुएशन इस समय बौद्ध धर्म के लिए एक अवसर के रूप में मिला। इसी तरह से हम क्या देखते हैं कि इन्होंने वेदों को अनादि कह दिया, अपौरुष्य तो कहां ही कहां, अनादि भी कहा, पूर्ण भी कहा। यह कहा कि इसके अलावा अब कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट है। अब इसकी वजह से वैदिक धर्म एक जटिल धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गया। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जो कुछ भी करना है बस वेद के आदेश के अनुसार करना है। और वेद के आदेशों को लोगों तक कौन पहुंचा रहे हैं? पुरोहित, पूजा, जिसको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी में सब नहीं, जो विद्वान है वो लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। अब वो कितना सत्य पहुंचा रहे हैं, कितना झूठ पहुंचा रहे हैं, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है, उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो ये तीन चीज था। हाँ, एक तो वेद के संबंध में ये तीन ऐसी जटिलताएं थी या चैलेंजेस था जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग छटपटाने लगे कि कोई ऐसा धर्म मिले, जैसे मान लो कि आप पहले कोई टेक्नोलॉजी,
स्मार्टफोन का यूज करते थे, तो वो लिमिटेड डाटा मिलता था, सब कुछ लिमिटेड मिलता था। लेकिन जैसे ही आपको ओपन मिला कि अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड मैसेज, इतना डाटा, तो आप क्या किए, तुरंत उससे क्विट करके इसमें चले आए। तो सेम चीज लोगों के साथ हुआ धर्म के मामले में। उनको अवसर मिल गया, कोई वेद नहीं, कोई ईश्वर नहीं, बस महात्मा बुद्ध ने बोला सच्चे रास्ते पे चलो, सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, किसी से घृणा मत करो, किसी का चोरी मत करो और ईश्वर को प्राप्त कर लो। तो लोगों को सरल लगा, सहज लगा, लोगों ने बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव दिखा दिया। और ऊपर से राज्य का संरक्षण, ऊपर से राजपूतों का भी के लिए भी अवसर था कि ब्राह्मणों की सत्ता चली जाएगी, अब हम ही सर्वे सर्वा हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध जाति से तो क्षत्रिय थे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो यहां के धार्मिक असंतोष। और धार्मिक असंतोष में पहला वेद को अपौरुष्य कहना, पुण्य कहना और अनादि कहना, और इससे लोगों में, और इस बेड़ी से या इस जंजीर से लोगों के मन में बाहर निकलने की उत्कंठा, दूसरा महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें धार्मिक असंतोष में, तो इस समय बहुदेववाद भी आ गया था। आपको पता ही है बहुदेववाद, एक देवता नहीं कई देवता है, बहुदेववाद। दूसरा बहुदेववाद, बहुदेववाद हम अपनी सहूलियत के लिए लाए थे, अपनी सहजता के लिए लाए थे कि अगर हमको, जैसे मान लो आज हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि सर फिजिक्स वाले प्रोफेसर से टच पे आ जाए। हमको मैथ पढ़ना है, तुरंत दिमाग में आता है मैथ वाले सर के पास चले जाते हैं पढ़ने के लिए। बहुदेववाद कुछ इसी तरह से है, आपको जो चीज चाहिए उसके लिए अलग अलग देवता क्रिएट कर दिए गए। ये सही भी है, प्रकृति में अलग अलग घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग देवता का क्रिएशन किया गया वेदों में, उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में अलग अलग देवताओं को क्रिएट कर दिए गए। अब इससे लोगों में क्या हुआ कि वैदिक धर्म के प्रति जो अक्षुण्ण आस्था होना चाहिए वो बट गया। कुछ लोग हनुमान भक्त हैं, कुछ लोग शिव भक्त हैं, कुछ लोग राम भक्त हैं, कुछ लोग चंडी भक्त हैं, कुछ लोग दुर्गा भक्त हैं, इस तरह से लोग बट गए। और जब लोग बट जाते हैं तो उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। बौद्ध धर्म ने ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया, बोला कोई ईश्वर नहीं है, ये इतना देवता पूजने की जरूरत ही नहीं है। लोग भी भ्रमित रहते थे कि कौन देवता को पूजे, कौन देवता से हमारी आवश्यकता या हमारी इच्छा पूर्ण होगी, कौन से देवता हमें हमारी रक्षा करेंगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो बहुदेववाद था। तीसरा, ये हमसे धर्म के असंतोष की बात कर रहे हैं कि धर्म में वो कौन कौन सी कमियां थी जिसको अवसर के रूप में बौद्ध अनुयायियों ने या बौद्ध फॉलोअरों ने उठाया, देखा। दूसरा है यज्ञ, तीसरा है पुरोहित का प्रभुत्व। ये सब पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा, जब भी धर्म के असंतोष के बारे में बात करेंगे तो इन्हीं तीनों चारों पॉइंट पे आप चर्चा कर दीजिएगा। हम जो बोले हैं बस उन्हीं बातों को इन पॉइंटों के माध्यम से व्याख्या कर दीजिएगा। यज्ञ का कर्मकांड आपको पता ही है। यज्ञ में बड़े बड़े यज्ञ सामग्रियों को आहूत किया जाता था, एक सामूहिक आयोजन किया जाता था, पुरोहित को बुलाया जाता था, धन खर्च होता था। तो मान लो किसी की कोई आवश्यकता है, आकांक्षा है, किसी फल प्राप्ति के लिए यज्ञ कराना चाहता है। अगर पूजा करना है दिन यज्ञ कराना ही कराना होगा, अगर ईश्वर से साक्षात करना है तो यज्ञ कराना ही कराना है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में आते आते वैदिक धर्म पूरी तरह से कर्मकांडी हो गया है। कर्मकांड आपको करना ही करना पड़ेगा, इसलिए तो उपनिषद पैदा किया गया इस कर्मकांड से निकालने के लिए है। ये महात्मा बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है, महात्मा बुद्ध जो दर्शन लेकर के आए हैं वो हवा में नहीं लेकर के आए, उनसे पहले उपनिषद में ये फिलॉसफी आ गया था। उपनिषद ने निकालने की कोशिश किया, वेद के जो मूल उद्देश्य है या मूल दर्शन है उसको उपनिषद में लाया गया। तो लोग उपनिषद भी नहीं पढ़ पाते थे या लोगों को बताया ही नहीं गया, समझाया ही नहीं गया, और महात्मा बुद्ध ने उसको लोकप्रिय बना दिया, लोक प्रचारित कर दिया। जैसे आप लोग योग को देखते हैं, योग आज बाबा रामदेव की वजह से ग्लोबल एक्सरसाइज बन गया है, सभी लोग उसको करने लगे हैं। उससे पहले कोई नहीं जानता था, है तो हजारों सालों से, लेकिन कोई जानता नहीं था। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया। इन्होंने यज्ञ कर्मकांड की जो बुराइयां थी
कि आप क्यों फंसे हो इस चक्कर में, इससे बाहर निकलिए। लोगों को भी परेशानी हो रही थी, थोड़ी सी भी पूजा कराना हो तो यज्ञ कराइए, पुरोहित बुलाइए, धन खर्च करिए। अब जो पुरोहित कह देंगे कि नहीं इतना इतना सामग्री लगेगा तो उसको बेचारे को लाना ही लाना है। ऐसी स्थिति में लोगों की धीरे धीरे आस्था वैदिक धर्म के प्रति कम होती चली गई। इसी तरह से पुरोहितों का प्रभुत्व, अब पुरोहित आएंगे यज्ञ करने के लिए तो वो अपने शर्तों पे यज्ञ कराएंगे, उनका सम्मान करो, उनकी प्रतिष्ठा का ख्याल करो, यज्ञ संपादित करने के एवज में भुगतान करो, वगैरह वगैरह कई ऐसी चीजें से थी जिससे सामान्य जन जुड़ नहीं पाता था, वो अलग थलग महसूस करता था। और इसका फायदा उठाया गया बौद्ध धर्म के द्वारा, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म लोकप्रिय होने लगा। महात्मा बुद्ध ने यहां तक कह दिया, महात्मा बुद्ध ने कहा कि वैदिक धर्म एक हीन विद्या है। उन्होंने इसको एकदम दोयम दर्जे का कह दिया कि ये एक हीन विद्या है, और जो वैदिक मंत्र है वो दरअसल मरुस्थल में जल विहीन मरुस्थल की तरह है और पंथ विहीन जंगल की तरह है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को इस तरह से परिभाषित कर दिया कि ये एकदम हीन विद्या है, इसको आप लोग मत अपनाइए, क्योंकि इतना तामझाम, और इसके वजह से लोगों में भी धीरे धीरे अलगाव हो गया था, दूरी हो गया था। और महात्मा बुद्ध ने इस बात को कहा, लोगों को समझाया कि ये हीन विद्या, ये कोटेशन याद रखो, पूछा जा सकता है कि वैदिक धर्म हीन विद्या है। किसने कहा था? वैदिक धर्म हीन विद्या है, और इसके मंत्र जल विहीन मरुस्थल और पंथहीन या रास्ता विहीन जंगल की तरह है। पंथ विहीन मरुस्थल वन की तरह या जंगल की तरह, ये कोटेशन है महात्मा बुद्ध का। समझ में आया? तो दूसरा जो प्रधान कारण था ये है धार्मिक असंतोष। इसके प्रत्युत्तर में या इसके सब्स्टिट्यूशन में, प्रतिस्थापन में, उन्होंने जो लोगों को, जैसे कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं या किसी चीज की बुराई कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। उसके जगह पर क्या, अगर हम मान लीजिए किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी मूवी का या किसी व्यक्ति का, तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं ना। जैसे अभी वर्तमान राजनीति में देखिए तो मोदी प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। लगभग हमको लगता है 58-59% या 60% लोग प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको देखना पसंद कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट सर्वे की अगर बात करें तो। अब लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? एक तो उनकी कार्य पद्धति ऐसी है, कार्यशैली ऐसी है, एक तो कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि उनके समकक्ष कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा है, कोई ऐसा पॉलिटिशियन ही नहीं है जिसके प्रति लोग आंख बंद करके या मोदी से तुलना कर सके। अब वैदिक धर्म के प्रतिस्थापन में अगर आप वैदिक धर्म की बुराई कर रहे हैं, इसके कर्मकांड, इसके पुरोहिताई, इसके यज्ञ विद्या, इसके तंत्र मंत्र, इसकी अगर आप बुराई कर रहे हैं तो इसके प्रत्युत्तर में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने इसके लिए ऑप्शन दिया, लोगों को बताया। अपने शिष्य आनंद से उन्होंने कहा था, इनका शिष्य था महात्मा बुद्ध का आनंद, अपने शिष्य को उन्होंने बताया कि जीवन को स्वच्छंद होकर के, स्वतंत्र होकर के जियो। जीवन को एकदम स्वच्छंद होकर के जियो, किसी भी तरह का कोई बंधन मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने आचरण, अपने व्यवहार को शुद्ध रखो, और बाकी आप स्वच्छंद होकर के जियो, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। जैसे हमारी स्वतंत्रता है, पॉलिटी में आप देखे होंगे, हमें स्वतंत्रता दी गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी कहा गया है कि आप स्वतंत्र उतना ही है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन आपके वचन से, आपकी वाणी से कोई दूसरा आहत ना हो, उतना ही तक आप स्वच्छंद है और स्वतंत्र है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा
कि आप अपने जीवन की मोक्ष की कामना इसी जीवन में कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप सक्षम होकर के जिए, लेकिन आपके आचरण, आपके व्यवहार शुद्ध होने चाहिए। लोगों को ऑप्शन मिल गया। यहां कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कोई कल्पना नहीं है, कोई पुरोहित की कल्पना नहीं है, कोई कर्मकांड की कल्पना नहीं है, कोई उपवास की कल्पना नहीं है, कोई तंत्र मंत्र की कल्पना नहीं है। इन सबों के बगैर अगर अगर आपको मोक्ष मिल जाता है, लिबरेशन मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है? महात्मा बुद्ध ने यही किया। अधिक से अधिक लोगों को इस बात से अवगत कराया गया और लोग छटपटा भी रहे थे। जो वैदिक धर्म या सनातन धर्म का एक जाल बना हुआ था, लोगों के आसपास डर बना हुआ था, उससे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला। इसका उन्होंने फायदा उठाया। तो ये अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने ब्राह्मणों की परिभाषित करते हुए लोगों के मन में जो ब्राह्मणों के प्रति डर था, ब्राह्मणों से डर था, उस डर को भी दूर किया। न तो महावीर और न तो महात्मा बुद्ध दोनों ने ब्राह्मणों के अस्तित्व को नहीं नकारा। उन्होंने, याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों कभी भी वर्ण व्यवस्था को हटाने की बात नहीं की है, या उस पर सवाल नहीं उठाए कि वर्ण व्यवस्था खराब है, कि ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, या जात पात नहीं होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये सब उन्होंने कभी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं किया, क्योंकि वो, आप खुद सोचो, अगर कोई रिलीजियस रिफॉर्मर है, धर्म के बारे में संत है, तो वो समाज के बारे में बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बात करता है। महात्मा बुद्ध ने भी सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात की है। समाज के बारे में कोई ऐसा नहीं कहा कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, ये वर्ग भेद नहीं होना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है। उस पर कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण वही हो सकता है जिसका आचरणशील हो और जो प्रज्ञा युक्त हो, यानी जो ज्ञानवान हो। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण को परिभाषित करते हुए कहा कि जो शीलवान हो और जिसका आचरण शुद्ध हो, या आज शीलवान हो तो यानी कि आचरण बेहतर होना चाहिए, दूसरा प्रज्ञा युक्त हो यानी ज्ञानवान हो, या प्रज्ञावान और शीलवान, ये दो ही व्यक्ति ब्राह्मण कहला सकता है। अब ये लिमिटेशन लग गया, अब वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। यानी कि अगर आप प्रज्ञावान हैं, आपके मन में कुंठा है कि हम शूद्र हैं, आपके मन में कुंठा है कि हम क्षत्रिय हैं, वैसे हैं, ब्राह्मण नहीं है, तो इन्होंने ऑप्शन दिया कि ब्राह्मण आप भी हैं। और सही बात है, ऋग्वेद में भी तो, या वैदिक, जब आप वैदिक धर्म को देखते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, तो देखते क्या है कि ब्राह्मण, सभी लोग ब्राह्मण हैं जिसके पास ये गुण है, जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है। आज भी ब्राह्मण उसी को कहा जाता है जो इन आचरण को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रवृत्ति हिंसात्मक है, जो तामसिक है, जो राजसी है, वो ब्राह्मण नहीं है। जाति से भले ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण के लक्षण भी तो होने चाहिए। तो ब्राह्मण का लक्षण को उन्होंने बताया। दूसरी ओर महावीर जैन ने, ये तो बुद्ध का बात हुआ कि ब्राह्मण कौन है। महावीर ने कहा, या जो जैन मुनि महावीर है, उन्होंने कहा कि वो हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है जो अपने आप को राग द्वेष, या आप कह सकते हैं भय, जो भी बुराइयां हैं, राग द्वेष भय, इन सबों से अपने आप को मुक्त करके स्वयं को तपा करके सिद्ध करे, वही ब्राह्मण है। यानी जिसमें ना तो राग है, किसी चीज की आकांक्षा या उत्कंठा, जिसमें ये नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, किसी दूसरे के प्रति बैर का भाव नहीं है, और जिसमें भय नहीं है किसी भी चीज को, ना तो जन्म के लिए भय, ना तो मृत्यु के लिए भय, ना तो धन के लिए खो जाने का भय, किसी भी चीज का भय नहीं है। जो इन चीजों में तप करके आगे निकलेगा वही ब्राह्मण है। तो उन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को भी चुनौती नहीं दी। देखिए कि ये दोनों धर्म कितने चालाकी से स्थापित किए गए, इस चीज को समझ लीजिए। जो धर्म के पुरोधा थे, उन धर्म के पुरोधाओं पर कभी सवाल नहीं उठाया गया, बल्कि उसको और ज्यादा चैलेंजिंग बनाया गया कि और ज्यादा बेटर हो सके। इसीलिए उस समय बौद्ध धर्म का विरोध नहीं हुआ, खिलाफत नहीं हुआ। अगर ये ब्राह्मणों की बुराई कर देते, वर्ण व्यवस्था की बुराई कर देते, देन वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। एक समझदार संत थे, इसीलिए वो सफल हो पाए।
राज्य ने भी उसको संरक्षण दिया। तो उन्होंने ब्राह्मणों को परिभाषित कर दिया और कहा कि जिस तरह से महावीर ने कहा उसी तरह से इन्होंने बता दिया कि सभी लोग ब्राह्मण हैं अगर इन आचरणों का पालन करे था। और इससे वो धीरे धीरे जनमानस में लोकप्रिय होते चलेगा। दूसरी ओर राज्य भी उसे संरक्षित करने लगा। राज्य के कई ऐसे राजा हुए जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अडॉप्ट किए, अपनाए। इससे लोगों को या प्रजा को प्रेरित होने का अवसर मिला और धीरे धीरे भारत में बौद्ध धर्म लोकप्रिय होने लगा। दूसरा पॉइंट, धार्मिक असंतोष, सामाजिक धार्मिक असंतोष। समझ में आया? तीसरा महत्वपूर्ण कारण बौद्ध धर्म को स्थापित होने में। हम बात क्या कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ। उदय कहने का मतलब हाउ टू इमर्जेंस ऑफ बौद्ध रिलीजन इन इंडिया, कैसे उत्पन्न हुआ, या कैसे उत्पन्न करने का मतलब है लोकप्रिय, सर्व स्वीकृति कैसे मिली। उत्पन्न तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान से हुआ, या महात्मा बुद्ध ने जो नॉलेज अपने गेन किया योग करके, ध्यान लगा करके। अब देखिए महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के जो प्रोपाउंडर हैं महात्मा बुद्ध, उन्होंने उन्हीं सारी पद्धतियों से इस ज्ञान को अर्जित किया जिस पद्धति पे हजारों सालों से सनातन धर्म चले आ रहा था। उन्होंने भी ध्यान लगाया, उन्होंने भी योग किया, उन्होंने भी तपस्या किया, उन्होंने भी त्याग किया, और उनके भी गुरु थे। और वो गुरु ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणों ने ही उनको सिखाया कि आप योग करो, ध्यान करो और ज्ञान प्राप्त करो। उसी ज्ञान को उन्होंने, जैसे अंबेडकर को ब्राह्मणों ने ही पढ़ाया, उनके शिक्षक भी ब्राह्मण, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण, और उनको बाहर भेज करके पीएचडी कराने वाला क्षत्रिय। सब कुछ सवर्णों ने ही कराया, ज्ञान भी अर्जित किए। और आज उनके जो फॉलोअर हैं वो इसी के खिलाफ बोलते हैं। सेम चीज बौद्ध धर्म के साथ हुआ। बौद्ध धर्म को पैदा भी किया गया इन्हीं के द्वारा, प्रमोट भी किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, और बाद में अभी के समय में यही इनको चुनौती भी दे रहा है। जैसे होता है ना कि लकड़ी का जो कुल्हाड़ी का जो डंटा होता है वो भी लकड़ी का ही बना होता है, और वही जाकर के लकड़ी को भी काटता है। सेम सिचुएशन है, ये प्रकृति का रीत है। इसीलिए कभी भी किसी का भला करने जाए तो ये भी सोच लीजिए कि कहीं वो भलाई आपके लिए घातक ना हो जाए। तो महात्मा बुद्ध को लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, उनको ज्ञान मिला। ज्ञान को उन्होंने गलत उद्देश्य से नहीं किया, उनकी कोई भी व्याख्या या कोई भी ऐसा अतार्किक नहीं था, सब कुछ तार्किक था, इसीलिए लोगों ने उसे स्वीकृत भी किया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में उन पर कभी भी, उनके व्यक्तित्व पर, उनके आदर्शों पर या उनके संदेशों पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो सत्य थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे सवाल उठाने के लिए मजबूर किया लोगों को, कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया। ईश्वर की सत्ता को ही उन्होंने नकार दिया, बोला ये ईश्वर कोई चीज नहीं होता है, बस। इसीलिए बौद्ध धर्म को अनीश्वरवादी धर्म कहा जाता है। जैन धर्म को भी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। तीसरा फैक्टर जो है वो है आर्थिक असंतोष, सामाजिक आर्थिक असंतोष। यहां दो टर्म है, समाज और दूसरा अर्थव्यवस्था। जब इन दोनों में अनसेटिस्फेक्शन होगा, असंतोष होगा, तो उसके सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट के रूप में लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। हर एक व्यवस्था में होता है, अगर किसी चीज से आपको असंतोष है तो वो चाहिए। अब इसमें सामाजिक असंतोष क्या है? सामाजिक असंतोष को समझने के लिए आपको चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जाना पड़ेगा कि इसी के वजह से असंतोष है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब आपको हम दिखा दिए कि पहले ही ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। अब ये चारों वर्गों में आपस में एक तरह से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया है। ये दोनों के दोनों वर्ण परजीवी है, इन दोनों वर्णों पर निर्भर है। ये उत्पादक वर्ग है, उत्पादन का काम करता है। ये व्यापारी वर्ग है, और ये दोनों के दोनों भोग करने वाला वर्ग विशेषाधिकार वर्ग है, प्रिविलेज क्लास है, विशेषाधिकार वर्ग। इनके उत्पादन का ये व्यापार करता है और ये सीधे कंज्यूम करते हैं।
अब सामाजिक स्थिति में देखें तो इनकी स्थिति सबसे निचला है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये थोड़ा सा सेटिस्फाई इस मामले में है क्योंकि इनके पास धन है। लेकिन ये वर्ग आज भी वही है। ये शूद्र कहने का मतलब यहां पे ये मत समझिए कि नीची जाति। शूद्र कहने का मतलब यहां पे ये है कि जो भी उत्पादक कार्य में लगा हुआ है, कृषक के रूप में, शिल्पकार के रूप में, इस तरह के कार्यों में जो लगा हुआ, आज भी वैसा ही है। चाहे किसी भी जाति का कृषक हो, उसकी स्थिति दयनीय है भारत में, आज भी है। उसको आप शूद्र ही समझ लीजिए। ये कृषक जो कम्युनिटी है, जो उत्पादक कम्युनिटी है, जो लेबर क्लास है, जो मजदूर क्लास है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसकी स्थिति हमेशा दयनीय रहती है। उस समय भी ऐसा ही था। इससे समाज में एक अलग तरह का प्रतिद्वंद पैदा हो गया था। एक वर्ग जो निरंतर धन अर्जित करते चला जा रहा था, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा उसके तीसरे स्तर की थी। वो चाह करके भी शासक नहीं बन पाता था, वो चाह करके भी ब्राह्मण नहीं बन पाता था। हालांकि ब्राह्मण बन सकता था, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए उसको त्याग करना होगा, ज्ञान अर्जित करना होगा, और ये पॉसिबल नहीं था। अक्सर कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने सब कुछ किया, ब्राह्मणों ने ऐसे किया, वैसे किया। थोड़ा सा हम सिलेबस से हट करके, सिलेबस में इंक्लूड है लेकिन बता देते हैं। ब्राह्मणों ने जो चीज अपने हिस्से में रखा, वो क्या रखा? ज्ञान, नॉलेज। वो क्या रखा? त्याग। ये अपने हिस्से रखे, यानी कि अध्ययन करना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। इनका जीवन निर्वाह का साधन क्या था? कोई धन संपत्ति नहीं, भिक्षाटन करना। कहा जाता हाथ सूखा पंडित भूखा। ब्राह्मण का मतलब है भिखारी। ये बेचारे भिखारी आजीवन रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रतिष्ठा के भूखे रहे। ये सम्मान और अपमान कभी नहीं भूलते थे। और जब जब जिस जिस युग में इनका अपमान हुआ है, उसी युग में इन्होंने इसका बदला भी लिया है। आपके पास असंख्य उदाहरण है, देख सकते हैं। ये सम्मान और अपमान के भूखे, सम्मान और प्रतिष्ठा के भूखे थे, और जहां उनको अपमान मिलता था उसका बदला भी लेते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। इतिहास गवाह है, जब भी इनके आन और सम्मान पर बात आई। और ये सबसे जटिल काम अपने हिस्से में रखे थे, ज्ञान अर्जित करना। आज भी ज्ञान हर कोई अर्जित नहीं करता है, सबसे टिपिकल काम है। स्टूडेंट लाइफ देखिएगा, सबसे बोरिंग लाइफ आपको महसूस होता है। कौन किताब खोल करके पढ़े यार, बाकी सारा काम आसान लगता है। लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने ऐसे किया, वैसे किया। क्षत्रिय रूलिंग का काम, इनकी तो आयु 16-18 वर्ष की जाती थी। बेचारे युद्ध में मारे जाते थे, प्रतिष्ठा में, आन में जान देते थे। सबसे ज्यादा जिसको समाज में सुरक्षा मिला, ये था वैश्य कम्युनिटी। शूद्र तो बेचारे मेहनती थे, हैंड टू माउथ वाले थे, उत्पादन करते थे और लूट जाता था इनका, लोग लेकर के चला। हालांकि ऐसा नहीं था कि लूट जाते थे, भूखे कंगाल मरते थे, इनके पास भी रहता था, लेकिन इनको टैक्स में देना है, इधर देना है, उपहार में देना है, वगैरह वगैरह दे करके बेचारे के पास उतना ही बचता था जिससे अपना परिवार का पालन कर सके। तो कुल मिलाजुला करके समाज कुछ इस तरह से संरचित हो गया था कि समाज में एक वैमनस्य और असंतोष चले आ रहा था। समझ में आया? दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म जो था, वो वैश्य वर्ग को बड़ी असंतोष और कृषक वर्ग को बड़ी तकलीफ भी दे रहा था। कैसे? अब ये भी देख लीजिए। एक तो ये वैमनस्य इसके वजह से है। दूसरी ओर क्या है कि ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म कहता है कि सूद लेना, सूद लेन देन नहीं करना है, ब्याज पर काम नहीं करना है। ये अधार्मिक कृत है। आज भी हमारे कल्चर में सूद लेना, सूद का कारोबार करना पाप कहा जाता है। और आप देखिएगा भी, जो इसका काम करता है सूद का लेन देन, वो इसी जीवन में भुगत भी लेता है। किसी न किसी तरह का बीमारी, किसी न किसी तरह का कुछ ऐसे समस्याओं से घिर जाता है, जिससे उसको निकलना बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ब्राह्मण धर्म में इसकी परहेज की बताई गई कि कोई भी वैदिक धर्म को मानने वाला होगा, वो सूद का कारोबार नहीं करेगा, ब्याज का कारोबार नहीं करेगा। अब इसकी वजह से जो व्यवसायी कम्युनिटी था, वो चाह करके भी खुल करके मुनाफा ज्यादा से ज्यादा या स्वतंत्र होकर के नहीं कमा पाता था। वो चाहता था कि किसी उसके, मान लो किसी बिजनेसमैन या वैश्य वर्ग के पास पैसा है और कोई उससे मांगा, तो ऐसे देगा अपना पूंजी, तो उसको तो कुछ हासिल होना चाहिए ना। लेकिन ये धर्म कहता है कि नहीं, आप ये पाप होगा। इस्लाम में भी इसको हराम कहा गया है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप सूद का कारोबार करें या सूद पर किसी के पैसा लेन देन करें। और बौद्ध धर्म इन सबों से कोई मतलब ही नहीं है। बौद्ध धर्म कहता है करो। तो व्यवसायियों को जो एक स्वच्छंद
स्वच्छंदता चाहिए था, जो स्वतंत्रता चाहिए था व्यवसाय में, वो वैदिक धर्म नियंत्रित करके रखा हुआ था और बौद्ध धर्म ने इसे इजाजत दिया। इसलिए व्यवसायी वर्ग सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। इसलिए जैन धर्म में सबसे ज्यादा व्यवसायिक वर्ग कन्वर्टेड हुए, क्योंकि उनको स्वतंत्र होकर के कार्य करने को मिला। समझ में आया? बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष हासिल करना है, याद रखो, महात्मा बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष हासिल करना है, देन धन की कामना करो। क्योंकि उन्होंने कहा कि धन के उपार्जन करने से लोगों की निर्धनता या गरीबी दूर होती है। उन्होंने कहा, ये कोटेशन याद रखो, ये कोटेशन भी अपने आप में सवाल है। धन की उपार्जन करो, महात्मा बुद्ध ने कहा, धन की उपार्जन करो, क्योंकि इससे निर्धनता दूर होता है। निर्धनता जब दूर होगा तो इससे आप हिंसा नहीं करेंगे, लोभ नहीं आएगा आप में, क्रोध नहीं आएगा आप में, यानी कि जो बुराइयां हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा। सही भी बात है। चोरी कौन करता है? जिसके पास कुछ नहीं है। डकैती कौन करता है? अपहरण कौन करता है? वही जिसको जरूरत है। यानी कि गलत रास्ते पे जाने से रोकने के लिए, या रुकना है अगर आपको, तो आप धन उपार्जन करो। और व्यवसायियों के लिए या वैश्य वर्ग के लिए अवसर था। उनको तो किसी भी तरह से धन चाहिए, या कोई भी क्लास हो जो धन के प्रति ज्यादा आसक्ति रखता हो या धन के प्रति ज्यादा मोह रखता हो, उसके लिए अच्छा अवसर था। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, प्रमोट किया, लोगों को भी बताया कि आप भी अपना लो बौद्ध धर्म। हमारे यहाँ लोग कन्वर्ट क्यों हो जाते हैं? आप देखिएगा आसपास के लोगों को, कई लोग ईसाई हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको 2 बोरा चावल, 200 रुपया बच्चे के पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर दी जाती है, वो तुरंत धर्म बदल लेते हैं। लेकिन धर्म बदलना बाप बदलने के समान है। जिस तरह से आप बाप आपके प्रारब्ध में लिखे हुए उन्होंने पैदा किया, उसी तरह से धर्म के गोद में आप पैदा होते हैं और उसी धर्म में मरते हैं। लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं तो इसका मतलब आप अपने बाप को बदल दिए हैं। तो लोग यहाँ पे अपने बाप को बदलने लगे। क्यों बदलने लगे? क्योंकि उनको लोभ दिखा, सरल दिखा, सिंपल दिखा, सहज दिखा। और बौद्ध धर्म के जो प्रणेता है उन्होंने भी कहा कि आप धन अर्जित करो, अर्जित करोगे तो बुरे रास्ते से बचोगे, और बचोगे दिन आपको लिबरेशन मिलेगा, मोक्ष मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। तीसरा कारण जो इसी में सामाजिक आर्थिक कारण में जो तीसरा डिमेरिट था बौद्ध सनातन धर्म या बौद्ध वैदिक धर्म का, वो ये था कि वैदिक धर्म में या सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म में बलि जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो गया था। बलि, विशेष करके पशु बलि दी जाने लगी थी। अब ये कैसे बौद्ध धर्म को प्रचारित किया या प्रमोट किया? हुआ ये कि कोई भी यज्ञ निष्पादित करने में या यज्ञ का संपादन में पुरोहितों के द्वारा पशुओं की बलि दी जाने लगी। विशेष करके वो पशु जो दुधारू नहीं होते थे, जैसे बैल हुआ, भैंसा हुआ, विशेष करके भैंसा और बैल की बलि दी जाने लगी। अब आप समझिए कि ये वो दौर है जब भारत के गंगेटिक प्लेन में या गंगा के मैदान में, अगर आप ऐसे देखें, अगर आप भारत को देख रहे हैं तो ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर में ये सारा एरिया आपका वैदिक धर्म से आच्छादित है। ये रीजन, ये सब रीजन वैदिक धर्म से आच्छादित है। इधर अभी छोड़ दीजिए, साउथ का एरिया छोड़ दीजिए। ये जो बिहार तक का एरिया है, ये बिहार से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, ये सारा क्षेत्र जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था और जहां पे उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैदिक धर्म भी पल्लवित हुआ, और वैदिक धर्म उत्तर वैदिक काल के आते आते बिहार तक पहुंच गया था। अब ये जो रीजन है भारत का सबसे उपजाऊ रीजन है, क्योंकि यहां पे नदियों का पूरा जाल है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में यानी 600 बीसी तक आते आते कृषि का प्रसार होने लगा। अधिक से अधिक कृषि कर्म किए जाने लगे। एक बहुसंख्यक आबादी कृषि कर्म से जुड़ गई, खेती करने लगी। राज्य भी उसको प्रमोट कराता था। राज्य भी कृषि को बेहतरी के लिए वन काटने के लिए प्रेरित करता था।
लोहे का आविष्कार हो ही चुका था, खोज हो ही गया था। तो इसके वजह से अधिक गंगा मैदान में कृषि कर्म होने लगे थे। कृषि कर्म में खेती करने के लिए इन पशुओं की जरूरत पड़ती थी, जैसे बैल का, भैंसा का। अब जहां एक और पशु की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है कृषि विस्तार के लिए, वहीं दूसरी ओर वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म बलि को प्रमोट कर रहा है कि बलि दीजिए। अब मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 2 जोड़ी बैल है, अब उसको ईश्वर का साक्षात्कार करना है या ईश्वर से मिलना है या पूजा कराना है, उसके यहाँ संतान हुआ है या धन हुआ है, कुछ भी अच्छा फसल हुआ है, इसके वजह से उसको पूजा कराना है। तो पता चला पुरोहित जी आए, कहे कि ठीक है यज्ञ करना पड़ेगा और 2 पशु की बलि देनी पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में बेचारे के पास 2 जोड़ी बैल है तो 1 जोड़ी बच जाएगा। तो उससे कृषि कल तक जो 10 बीघा खेती करता था, अगले साल बेचारा 2 बीघा या 4 बीघा करेगा। इससे कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो लोग इससे भी परेशान होने लगे थे कि जहां एक और अर्थव्यवस्था को पशु की जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म बलि को प्रमोट कर रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म कहता था कि यह सबका कोई जरूरत नहीं है, तो लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। समझ में आया? महात्मा बुद्ध ने एक बौद्ध ग्रंथ है सूत निपात, नाम याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में ये टेक्स्ट का नाम याद रखा कीजिए, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ये किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, तो सूत निपात में उन्होंने पशुओं की महत्ता को परिभाषित करते हुए सुखदा और वनंदा कहा था कि ये सुख देने वाली है। सुखदा, वनंदा, और एक टर्म है अनंदा, यानी अन्न देने वाली, अनंदा। ये 3 टर्म इन्होंने पशुओं के लिए यूज किया। और वही ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म बलि को प्रमोट कर रहा था कि बलि दीजिए। तो स्वाभाविक है कि लोग अपने पशु को बचाने के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर करने के लिए, स्वच्छंद व्यापार व्यवसाय करने के लिए, ईश्वर के तामझाम से बचने के लिए धीरे धीरे बौद्ध धर्म के सरल विचार और सिद्धांत और शिक्षाओं से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे बौद्ध धर्म लोकप्रिय होने लगा। ठीक है, एक और पुस्तक है बौद्ध धर्म का दिग् निकाय। दिग् निकाय में राजा को यह कहा गया, देखो कृषि को कैसे प्रमोट करने के लिए बौद्ध धर्म कर रहा है। हमने पहले ही कहा कि बौद्ध धर्म कुछ किया नहीं है, बस नरेंद्र मोदी की तरह, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कांग्रेस की कमियों को गिना करके अपना लोकप्रियता बढ़ाए हैं, उसी तरह से हालांकि नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी इसको अवसर के रूप में समय समय पर भुनाया है। आज भी देखेंगे तो उनका जो आईटी सेल है या जो भी स्पीकर है या स्पोक्स पर्सन है, अक्सर कांग्रेस की बुराइयों को या गैर भाजपा की बुराइयों को गिनाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। बौद्ध धर्म ने भी यही कहा। इनकी एक पुस्तक है दिग् निकाय। दिग् निकाय में राजा से यह उम्मीद की गई कि राजा किसानों को बीज दे। राजा से यह उम्मीद किया गया कि राजा किसानों को बीज दे, व्यवसायियों को पैसा दे, ताकि वो व्यवसाय अधिक से अधिक कर सके। किसान को बेहतर से बेहतर बीज प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छे फसल का उत्पादन कर सके। और जो श्रमिक हैं उनको पारिश्रमिक उचित दिया जाए। ये 3 बातें बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ दिग् निकाय में कही गई। अब बहुसंख्यक कौन है? तो बहुसंख्यक आबादी यही है, किसान, श्रमिक और व्यवसायी। ये 3 बहुसंख्यक आबादी है और इन तीनों के इंटरेस्ट में बात कही गई है कि
मजदूरों को पारिश्रमिक दिया जाए, किसानों को बीज दिया जाए और व्यवसायियों को धन दिया जाए। ये राजा का कर्तव्य बनता है। अब स्वाभाविक है कि जब इन तीनों वर्गों के फेवर में कोई धर्म संदेश देता है तो स्वाभाविक है कि ये सारे के सारे वर्ग उनके प्रति आकर्षित हो गए, उनको स्वीकार करेंगे। सेम चीज हुआ बौद्ध धर्म के साथ। ठीक है। नेक्स्ट जो चौथा कारण है ये है उस समाज में ही निहित है। जैसे हमने बोला है कि कुल्हाड़ी के में लगे डंडी ही वृक्ष को काटता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म को प्रसारित करने में और बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने में ब्राह्मणों का ही हाथ था। आप युग उठा करके देख लीजिए, जब जब युग में युगांतकारी परिवर्तन हुआ है उसी वर्ग के द्वारा हुआ है। महात्मा बुद्ध जाति से क्षत्रिय, इनके गुरु जाति से ब्राह्मण, इनके जो प्रधान शिष्य थे वो सब के सब ब्राह्मण, और उन्होंने ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान को परिवर्धित किया और लोगों तक पहुंचाया भी। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों का भी एक योगदान था इसमें। एक तो आपस में लड़ते भी थे और दूसरा इन्होंने महात्मा बुद्ध के संदेशों को लोगों तक एक एक जन तक पहुंचाने का भी काम किया। जैसे आप देखेंगे कि कई ऐसे विद्वान हुए जैसे कि प्रवाहन जाबाली, अश्वपति कैकेयी, राजा जनक, उस समय की हम बात कर रहे हैं। प्रवाहन जाबाली, ये नाम लिख लीजिएगा, अश्वपति कैकेयी, राजा जनक, ये सब के सब जाति से क्षत्रिय थे और इन्होंने इसको प्रमोट किया। इनके दर्शन को, इनके फिलॉसफी को लोगों तक अपने, ये सब के सब इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय हैं, ज्ञानी हैं, इनके जनमानस पर प्रभाव है, ये पुरोहित के समकक्ष है। भले ही जाति से क्षत्रिय हों, राजा हों, राज कर रहे हों, लेकिन इनके पास ज्ञान भी जबरदस्त था। अब ऐसे लोग महात्मा बुद्ध के पैरोकार बन गए, उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। एक तो राज का संरक्षण मिल रहा है, वो तो अलग है। दूसरी ओर ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल या विद्वान क्षत्रिय राजा हैं जो अपने विवेक बुद्धि से, अपने तर्क से लोगों को बौद्ध के सिद्धांतों से अवगत कराया, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से या उनके संदेशों से अवगत कराया। इससे जनमानस में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरी ओर अगर आप देखें तो कई ऐसे शिष्य हुए महात्मा बुद्ध के, जैसे महाकश्यप, सारिपुत्र और मोदगलायन, ये तीन ब्राह्मण, सारिपुत्र, महाकश्यप और मोदगलायन, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण हैं और ये तीनों के तीनों महात्मा बुद्ध के परम भक्त या परम शिष्य, और ये तीनों के तीनों विद्वान। बाद में जाकर के एक अलग फिलॉसफी या दर्शन का निष्पादन भी ये करते हैं, जिसके बाद हम आगे बात करेंगे, बौद्ध धर्म से अलग दर्शन की बात करेंगे तब। ये तीनों के तीनों ब्राह्मण हैं और तीनों के तीनों जबरदस्त या प्रकांड विद्वान हैं। अब इन्होंने भी महात्मा बुद्ध के संदेशों को प्रचारित किया। जहां राजा जनक, जहां अश्वपति कैकेयी जैसे लोग राजघराने से होकर के, राजा होकर के उनके संदेशों को पहुंचा रहे हैं, वही दूसरी ओर महात्मा बुद्ध के ये तीन ब्राह्मण शिष्य ने भी उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। इससे धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ती चली गई। दूसरी बात, एक और बात याद रखिए, चौथा फैक्टर के बाद पांचवा फैक्टर भी याद रख लीजिए। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणवाद या वैदिक धर्म के प्रति महात्मा बुद्ध या महावीर जैन ने पहली बार चुनौती पेश की थी, या वैदिक फिलॉसफी या वैदिक धर्म को काटने का प्रयास पहली बार किया गया था। इससे पहले भी, महात्मा बुद्ध से पहले भी कई ऐसे उपनिषद थे जिसमें ब्राह्मणवाद या
वैदिक धर्म को चुनौती दी गई थी, इसके कर्मकांड को, इसके पुरोहिताई को उपनिषदों में पहले ही चुनौती दे दी गई थी। उपनिषदों ने अपने तर्क से, अपने फिलॉसफी से, अपने दर्शन से इन सबों को काटा था, पहले ही काट दिया था कि ये गलत है, यज्ञ, कर्मकांड, पुरोहित, ये सब गलत है, इतने करने की जरूरत ही नहीं है। और ये उपनिषद किस पे आधारित था? तो वेद पर ही आधारित था। वेदों का ही सूक्ष्म मूल्यांकन था, या सूक्ष्म उन दर्शनों को व्याख्यायित करने का कोशिश किया गया था जो आम लोगों की समझ से परे था। तो उपनिषदों में भी इनकी बुराई की गई थी। इसी चीज को महात्मा बुद्ध ने भी ले आया जनमानस तक। महात्मा बुद्ध अगर उपनिषद पढ़ लिए होते तो उनको इतनी तपस्या करने की, उतनी ज्ञान अर्जित करने की और गया में आकर के बैठ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उपनिषद का अगर अध्ययन कर लिए होते तो। हम इसीलिए कहते हैं कि मदर ऑफ वर्ल्ड फिलॉसफी उपनिषद है, दर्शन की जननी उपनिषद है। और उपनिषद किस पे आधारित है? तो वेद पे आधारित है। वेद का ही सूक्ष्म दर्शन किया गया है उपनिषद में। तो महात्मा बुद्ध से पहले एक पृष्ठभूमि समाज में उपनिषदों ने तैयार कर दी थी। ऐसा नहीं था कि पिच पूरा खाली था, मैदान पहले से सजा सजाया था। महात्मा बुद्ध ने सिर्फ उस मैदान पे बेहतर परफॉर्म किया। ठीक है।